आर्यन खान मामले में ट्विस्ट पर ट्विस्ट सामने आ रहे हैं। 25 करोड़ की डील के आरोप पर एनसीबी ने ही समीर वानखेड़े, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर हैं, उनके खिलाफ आंतरिक जांच बैठा दी है। विजिलेंस चीफ और डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह इस मामले की जांच कर रहे हैं। आर्यन मामले में एक चश्मदीद प्रभाकर सेल ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर 25 करोड़ की डील का आरोप लगाया। उधर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और समीर वानखेड़े में एक अलग जंग जारी है। नवाब मलिक ने आज एक सर्टिफिकेट जारी किया। वानखेड़े पर आईआरएस यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस में नौकरी पाने के लिए धर्म के साथ फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। तो समीर वानखेड़े ने एक प्रेस रिलीज जारी कर नवाब मलिक पर बदनाम करने और परिवार यानी उनके पिता और पत्नी को इस विवाद में घसीटने की बात की। समीर वानखेड़े ने सेशंस कोर्ट में एक हलफनामा भी दायर किया, जिसमें आर्यन खान ड्रग्स केस की जांच प्रभावित करने की कोशिश का आरोप लगाया। तो समीर वानखेड़े के खिलाफ अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एक आंतरिक जांच शुरू हो गई है। लेकिन महाराष्ट्र के मंत्री और कैबिनेट मंत्री हैं नवाब मलिक, उनका हमला जारी है। आज उन्होंने एक सर्टिफिकेट जारी किया और वानखेड़े पर आईआरएस में नौकरी पाने के लिए फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया। सुनिए नवाब मलिक क्या कह रहे हैं। समीर दाऊद वानखेड़े ये एक फर्जी व्यक्ति है। बर्थ सर्टिफिकेट उनका समीर दाऊद वानखेड़े का है। बर्थ सर्टिफिकेट में टेम्परिंग करके जो उनके पिताजी ने धर्मांतर करने के बाद नाम बदला था, उसे फिर दुरुस्त किया। उसके आधार पे कास्ट सर्टिफिकेट निकाला गया। जो दलित कैंडिडेट थे आईआरएस के, उनके अधिकारों को फर्जीवाड़े के जरिए छीना गया है। पूरी जरा सोचिए, अगर किसी केस की जांच करने वाले अधिकारी पर ही जांच बैठ जाए तो उस केस का क्या होगा। कुछ महीने पहले आपको एंटीलिया केस याद है, उसमें सचिन वाजे का केस आपने देखा। अब आर्यन खान ड्रग्स केस में एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े भी उसी राह पर चलते नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ अब जांच खुल रही है। केस के गवाह प्रभाकर सेल और एनसीबी के वरिष्ठ नेता, जो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, नवाब मलिक के आरोपों के बाद एनसीबी ने समीर वानखेड़े पर एक अतिरिक्त जांच बैठा दी है। ड्रग्स केस में बॉलीवुड के सितारों पर फंदा डालने वाले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक खुद जांच के फंदे में आ गए हैं। जी हां, बर्थ सर्टिफिकेट में छेड़छाड़ और वसूली के एनसीपी नेता नवाब मलिक के आरोप और आर्यन ड्रग्स केस के गवाह प्रभाकर सेल के 25 करोड़ की सौदेबाजी का खुलासा सामने आने के बाद एनसीबी ने समीर वानखेड़े की आंतरिक जांच का फैसला लिया है। आरोपों पर एनसीबी के महानिदेशक को मुंबई एनसीबी के अधिकारियों ने मेल के जरिए एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी के उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह इस मामले की जांच कर रहे हैं। वो एनसीबी के चीफ विजिलेंस ऑफिसर भी हैं। इस मसले पर दिल्ली के आरके पुरम स्थित दफ्तर में इस मामले को लेकर एक बैठक भी हुई है। वहीं कल यानी मंगलवार एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े दिल्ली पहुंच रहे हैं। आरोप जितने भी लगे हैं उनमें आपको मुंबई में यथोचित जो उचित जवाब थे दिए गए, और ये जो तथ्य सामने आया है इसकी भी हम लोग जांच करने के लिए ओपन है और बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से जांच की जाएगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा। समीर वानखेड़े जी, अभी हम कह सकते हैं कि अपने पद पे बने रहेंगे और जांच इसी तरीके से चलती रहेगी आगे? मैं फिर रिपीट करूँगा कि इस स्टेज पे ये कहना प्रीमेच्योर होगा। वील टेक अ कॉल एज द इंक्वायरी प्रोग्रेसेस। समीर वानखेड़े की दिल्ली आने की वजह एनसीबी दफ्तर में होने वाले एक रिव्यू मीटिंग है। जानकारी के मुताबिक समीर वानखेड़े के दिल्ली आने पर एनसीबी के डीजी उनसे आरोपों पर भी बात करेंगे।
आर्यन ड्रग्स केस को लेकर गहमा गहमी भरे दिन में आज मुंबई सेशन कोर्ट में 2 नया हलफनामा पेश किया गया, एक एनसीबी की तरफ से और दूसरा समीर वानखेड़े की तरफ से। समीर वानखेड़े ने अपने हलफनामे में कोर्ट से मामले का स्वतः संज्ञान लेने की गुहार लगाई है। वानखेड़े का आरोप है कि उन्हें डराने और जांच को भटकाने की कोशिश हो रही है। वानखेड़े ने कोर्ट से कहा है कि जब ये मामला प्रकाश में आया है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। वानखेड़े ने आरोप लगाया कि उनकी मृत मां, पिता और परिवार को निशाना बनाया जा रहा है, जांच को प्रभावित किया जा रहा है और उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। उधर एनसीबी की तरफ से वकील अद्वैत सेठना ने हलफनामे में कहा है कि जांच को भटकाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं, कभी धमकी देकर, कभी पंचों गवाहों को प्रभावित करके। जो भी कोर्ट प्रोसीजर है वो हम कर रहे हैं, इस पे अभी मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। सारी चीजें माननीय न्यायालय के सामने लंबित हैं, तो उस पे कमेंट करना मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। 2 एफिडेविट हैं, लेकिन उनके विषय में आपसे शेयर नहीं कर पाऊंगा किन मुद्दों पर हैं। समीर वानखेड़े जोनल हेड वो कोर्ट में धमकी मिली है, पॉलिटिकल ये मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। चीजें कोर्ट के सामने, प्लीज आप लोग जो है ऐसे मत करिए। आर्यन ड्रग्स केस 1 महीने के भीतर इतने मोड़ लेगा, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। केस के जांच अधिकारी खुद जांच के घेरे में आ जाए तो इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। मुंबई से अरविंद ओझा, दिव्येश सिंह और मुस्तफा शेख के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। साल भर में समीर वानखेड़े को जेल भेजने और नौकरी से हटवाने की धमकी देने वाले महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने आज समीर वानखेड़े पर ताजा आरोप लगाए, एक ताजा हमला किया। नवाब मलिक ने एक ट्वीट कर वानखेड़े की पहचान पर ही सवाल खड़ा किया है। वानखेड़े की पहचान को लेकर धोखाधड़ी का, आईआरएस की नौकरी पाने में धोखाधड़ी का एक संगीन आरोप लगाया है। ये महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री एनसीपी नेता नवाब मलिक का ट्वीट है। एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े की तस्वीर लगाकर नवाब मलिक ने लिखा है, पहचान कौन। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की तस्वीर के साथ ऐसा क्यों लिखा, इसका जवाब उनके एक अन्य ट्वीट में छिपा है। इस ट्वीट में नवाब मलिक ने एक बर्थ सर्टिफिकेट अटैच किया है जो उनके मुताबिक समीर वानखेड़े का है। इस बर्थ सर्टिफिकेट के साथ उन्होंने लिखा है, समीर दाऊद वानखेड़े का यहाँ से शुरू हुआ फर्जीवाड़ा। ऐसे लोगों को जो काम चल रहा है ना, उनके बारे में भजन करने वाले हैं, तो अब बहुत सी बातें सामने आएगी। अब तक नवाब मलिक साहब ने कुछ बातें सामने लाई है, अब आगे का इंटरवल के बाद मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। ड्रग्स केस में आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के खिलाफ नवाब मलिक पिछले कई दिनों से मुखर हैं। वो साल भर के भीतर समीर वानखेड़े को जेल भेजने की बात कर चुके हैं। वो वानखेड़े पर वसूली रैकेट चलाने का आरोप लगा चुके हैं। हम मांग करते हैं वो बताएं, वे दुबई गए थे क्या उनके परिवार के लोग मालदीव में उस समय में थे जब पूरी इंडस्ट्री मालदीव में थी? क्या कारण था वो वहां गए? हमें तो पूरा यकीन है कि सारी उगाई मालदीव और दुबई में हुई है। वानखेड़े को घेरने के लिए आज नवाब मलिक ने जो बर्थ सर्टिफिकेट ट्वीट किया है, उसमें नाम में लिखा है समीर दाऊद वानखेड़े। हालांकि पिता के नाम को ठीक कर ध्यानदेव वानखेड़े किया गया है। बर्थ सर्टिफिकेट में धर्म की जगह मुस्लिम बताया गया है। समीर वानखेड़े एसएससी कोटा से आरआरएस चुने गए थे। कल खुद केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने वानखेड़े की दलित पहचान का जिक्र किया था। और वो मतलब एक दलित अधिकारी के खिलाफ इसी तरह का रवैया अपनाना ठीक नहीं है। इसीलिए अगर उनके ऊपर अन्याय होता है तो रिपब्लिकन पार्टी समीर वानखेड़े के पीछे खड़ी रहेगी। उनकी व्यक्तिगत बदनामी करना अच्छी बात नहीं है। जानबूझकर रोज नवाब मलिक जी आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। ऐसे में इस बर्थ सर्टिफिकेट के जरिए शायद नवाब मलिक ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वानखेड़े ने नौकरी के लिए
सर्टिफिकेट में हेराफेरी की। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि नवाब मलिक ने जो जन्म प्रमाण पत्र शेयर किया है वो एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का ही है। जिस शख्स का उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट ट्वीट किया है उस शख्स का नाम इस बर्थ सर्टिफिकेट में समीर दाऊद वानखेड़े बताया गया है। साथ ही साथ जो पिता का नाम है दाऊद वानखेड़े उसे करेक्ट कर इस बर्थ सर्टिफिकेट की राइट में इसे बदल कर ज्ञानदेव कानोजी वानखेड़े भी किया गया है। मां का नाम इसमें जुबेदा ही बताया गया है और धर्म जो है इस बर्थ सर्टिफिकेट में मुस्लिम बताया गया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये देखा गया है कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और नवाब मलिक के बीच में लगातार आरोप और प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है, लेकिन अब थोड़े पर्सनल आरोप हो रहे हैं। समीर वानखेड़े पर एनसीपी ने चौतरफा हमला बोल दिया है। एक एनसीपी कार्यकर्ता ने एक तस्वीर शेयर कर आरोप लगाया कि समीर वानखेड़े की एक मुस्लिम महिला से पहले शादी हो चुकी है। हालांकि दुनिया मराठी एक्ट्रेस क्रांति रेडकर को ही समीर वानखेड़े की पत्नी के रूप में जानती है। अपने पति के बचाव में आज ही ट्वीट कर क्रांति रेडकर ने कहा था, जब आप लहरों के खिलाफ तैरते हैं तो ये आपको डुबो सकता है, लेकिन अगर ईश्वर आपके साथ है तो दुनिया की किसी भी लहर में इतनी ताकत नहीं जो आपको डुबो दे, क्योंकि सिर्फ वही सच्चाई जानता है। सुप्रभात, सत्यमेव जयते। फिलहाल सत्य रहस्यों के जाल में उलझा हुआ है। सत्य किस तरफ है दावे के साथ कोई नहीं कह पा रहा, लेकिन इतना तय है कि सत्य के सामने आने तक आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी और चलेगा। कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। तो आर्यन खान ड्रग्स मामले में ट्विस्ट पर ट्विस्ट आ रहे हैं और अब संजय राउत ने कहा है कि इंटरवल के बाद की कहानी वो सुनाएंगे।